सुनिए, पिताजी अब बूढ़े हो गए हैं। चलते समय दीवार का सहारा लेते हैं। तीजन दीवारें जहाँ भी छूते वहाँ का रंग उड़ जाता। दीवारों पर उनकी उंगलियों के निशान पड़ जाते थे। मेरी पत्नी ने ये देखा और मुझसे शिकायत करने लगी। अक्सर गंदी दिखने वाली दीवारों के बारे में मेरी पत्नी ने गुस्से से ये शिकायत मुझसे की। एक दिन उन्हें सिर दर्द हो रहा था, इसलिए उन्होंने अपने सिर पर थोड़ा सा तेल मालिश किया और उन्हीं हाथों के साथ चलते समय दीवारों पर तेल के दाग बन गए। अब तो पत्नी का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उस पर चिल्लाई। मैं भी अपने पिता पर चिल्लाया और उनसे बदतमीजी से बात की। उन्हें सलाह दी कि वे चलते समय दीवारों को ना छुए। वो दुखी लग रहे थे। मुझे भी अपने व्यवहार पर सर मारी थी, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सका। पिताजी ने चलते समय दीवार को पकड़ना बंद कर दिया। इस कारण एक दिन वो गिर गए, बिस्तर पर पड़ गए और कुछ समय बाद हमें छोड़कर चले गए। मुझे अपने दिल में अपराध बोध महसूस हुआ। मैं उनके भावों को कभी भूल नहीं पाया। पिताजी की मृत्यु के बाद हमारे घर में पेंटिंग का काम होने वाला था। जब पेंटर आए तो मेरे बेटे ने, जो अपने दादा से बहुत प्यार करता था, पेंटर को दादा की फिंगरप्रिंट साफ करने और उन जगहों पर पेंट करने की अनुमति नहीं थी। पेंट करने वाला बहुत अच्छा और नया था। उन्होंने उसे भरोसा दिलाया कि मेरे पिता के फिंगरप्रिंट, हाथ के निशान नहीं मिटाएंगे, बल्कि इन निशानों को चारों ओर से एक सुंदर सा घेरा बनाकर एक अनूठी सी डिज़ाइन बना देंगे। इसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। वे निशान हमारे घर का हिस्सा बन गए। हमारे घर आने वाले हर व्यक्ति की नज़र उस अनोखे डिज़ाइन पर पड़ती और वो प्रशंसा करते थे। समय के साथ मैं भी बूढ़ा हो गया। अब मुझे चलने के लिए दीवार के सहारे की ज़रूरत थी। एक दिन चलते समय मुझे अपने पिता के कहे शब्द याद आ गए और मैंने बिना सहारे चलने की कोशिश की। मेरे बेटे ने ये देखा और तुरंत मेरे पास आया और मुझे दीवार का सहारा लेने के लिए कहा। चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि अगर आप बिना सहारे के चलेंगे तो आप गिर जाएंगे। मैंने महसूस किया कि मेरा बेटा मुझे पकड़ रहा था। मेरी पोती तुरंत आगे आई और प्यार से मुझे सहारा देने के लिए अपना हाथ उसके कंधे पर रखने के लिए कहा। मैं लगभग चुपचाप से रोने ही लगा। अगर मैंने अपने पिता के साथ ऐसा किया होता तो वो शायद कुछ समय और हमारे साथ रहते। मेरी पोती मुझे ले गई और सोफे पर बैठा दिया। फिर उसने मुझे दिखाने के लिए अपनी ड्राइंग बुक निकाली। उसकी शिक्षिका ने उसकी ड्राइंग की प्रशंसा की और उसे बेहतरीन टिप्पणियाँ दी थी। स्केच दीवारों पर मेरे पिता के हाथ के निशान थे। स्केच के नीचे शीर्षक लिखा था, काश हर बच्चा बड़ों से इसी तरह प्यार करता। मैं अपने कमरे में वापस आ गया और अपने पिता से माफ़ी मांगते हुए फूट फूट कर रोने लगा। पर वो तो अब इस दुनिया में नहीं। हम भी समय के साथ बूढ़े हो जाते हैं। हमारे साथ भी वही होगा जो हम अपने बड़ों के साथ करते हैं। हमेशा अपने बड़ों का ध्यान रखिए, उनका सम्मान कीजिए, उन्हें समय दीजिए, उनसे प्यार कीजिए, क्योंकि हम जैसा अपने बड़ों के साथ करते हैं बच्चे भी वैसा ही सीखते हैं और वैसा ही हमारे साथ करते हैं। तो दोस्तों, आज की एक कहानी आपको कैसी लगी? छोटी सी थी मगर दिल को छू लेने वाली थी। अगर पसंद आई हो तो आगे शेयर कर दीजिएगा और ऐसी ही सुंदर और छोटी छोटी कहानियों का आनंद लेने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों।